आज मैं आप लोगों के समक्ष ईश्वर में आस्था से ही जुड़ी हुई एक अगली कड़ी को बताने जा रही हूँ, जो घटना मेरे पिताजी के जीवन में घटित हुई थी। और उस जमाने की बात है ये, जिस समय मैं मात्र 2 साल की थी। यानी ये घटना करीब 1960-61 की है। मेरे पिताजी अक्सर वहाँ भभुआ तरफ, बिहार में है भभुआ जिला, वहाँ जाया करते थे। और वहीं पर ये मंदिर है। ये मंदिर बड़ा नामी है और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ हर्षो ब्रह्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रती थे और उन्होंने ही माने अपने योग तप बल से अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया था। और तब से वहाँ पर शिला के रूप में उन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। तो ये मंदिर जो है वो भूत प्रेत बाधा निवारण मनोकामना पूर्ति की तो है ही बात, मुख्यतया रोग कष्ट निवारण भूत प्रेत बाधा निवारण के लिए ज्यादातर प्रसिद्ध है। मेरे पिताजी एक बार जब उधर गए हुए थे तो उन्होंने लंबी लाइन देखा कि मंदिर के बाहर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। कभी उस मंदिर में वो गए नहीं थे और न उसके बारे में उन्होंने कुछ सुना ही था कभी। तो उनके मन में उत्सुकता जगी कि आखिर ये किस देवी देवता का मंदिर है जो इतनी भीड़ लगी हुई है। और तो उनके मन में जो उत्सुकता हुई, उससे सोचा कि जाके देखूं। लाइन में लगे, जब उनकी बारी आई, गए देखे तो उनको लगा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, एक पत्थर की शिला है और लोग पूजा कर रहे हैं, कुछ कहे तो नहीं। लेकिन मंदिर में बिना हाथ जोड़े, बिना कुछ किए, बिना शीश नवाए और वो सीधा बाहर निकल आए। बाहर आके वो मन मन सोचने लगे और अपने आप में कहने लगे कि अब लोग सब मूर्ख हैं, कुछ भी नहीं है मंदिर में, ना कोई देवी है ना देवता है, और पत्थर रख दिया कोई पागल आदमी, उसी की सब कोई पूजा कर रहे हैं। ऐसा मन में विचार कर वो सोच ही रहे थे और 10-15 कदम आगे बढ़े होंगे, तभी तक अचानक उनको बहुत जोर का चक्कर आया और वो वहीं रास्ते पे गिर गए। उनके मुंह से झाग वाग निकलने लगा, बेहोश हो गए थे, उनको कुछ होश भी नहीं। बाद में लोगों ने जगाया होगा और फिर शाम की ट्रेन से पापा घर वापस आए। घर आने के बाद पापा को ये दौरा जो है वो हर कुछ दिन पे पड़ने लगा। डॉक्टर को बुलाया गया। हम लोग के पारिवारिक डॉक्टर थे डॉक्टर किशोरी मोहन। वो आए और उन्होंने देखा, कहा कि ये साधारण बीमारी नहीं है, ये मिर्गी की बीमारी है। मैं दवा तो दे सकता हूँ, लेकिन इस बीमारी को ठीक करना ईश्वर के ही हाथ में है, अतः आप लोग प्रार्थना कीजिए। ऐसा कहकर दवाई देकर वे चले गए। पापा को दवाई दी जाती थी परंतु कोई फायदा वगैरह नजर नहीं आता था। और डॉक्टर ने भी इसीलिए ठीक ही कहा था कि दवाई वो दे सकते हैं, बाकी प्रार्थना तो आप लोग करिए, क्योंकि किसी को जिलाने की और उसकी सुरक्षा जो है वो प्रभु के ही हाथों है। उसकी कृपा रहे तो मिट्टी भी संजीवनी बूटी बन जाती है, और अगर उसकी कृपा ना हो तो दवा भी मिट्टी बन जाती है। इसलिए पापा को उस समय कोई दवा असर नहीं कर रही थी, और बल्कि बीमारी और ज्यादा बढ़ने लग गई। दौरा बहुत जल्दी आने लग गया। मम्मी के पास पैसे भी खत्म हो गए। उस समय पापा की कमाई भी उतनी नहीं थी, थोड़े बहुत पैसे थे घर में, वो खर्च हो गए। उसके बाद मम्मी ने कुछ जेवर बेचे, उसके बाद कुछ जेवर बंधक भी रखे। इस प्रकार से इलाज करवा रही थी। तभी एक बार पापा को बहुत कस के चक्कर आया, वो जमीन पे गिरे और उस दिन वो पता नहीं क्यों बोलने लगे, काका को बुलाओ, काका को बुलाओ। मेरे पापा अपने पिताजी को काका कहकर बुलाते थे। मेरे दादाजी अस्वस्थ थे, बीमार थे और उनका इलाज चलते रहता था। बेटे की बीमारी से और ज्यादा दुखी रहते थे, इधर मम्मी भी दुखी रहती थी। तो दादाजी दौड़ के आए और जमीन पे बैठे, पापा के माथे को अपने गोद में लिए और माथा सहलाते हुए उन्होंने प्यार से कहा, बोल बेटा क्या बात है, क्या बोलना चाहता है। वस्तुतः उस समय उनको ऐसा लग रहा था कहीं मेरे बेटे का जीवन का अंतिम काल तो नहीं जो ये मुझको बुलाने भेजा है। लेकिन जब वो आए और पापा ने उनको बताया कि काका मुझसे बड़ी भूल हुई है। बोले क्या बेटा? तो बोले कि मैं हर्षो ब्रह्मदेव मंदिर के पास गया था भभुआ में, वहां मैंने मंदिर में प्रणाम वगैरह कुछ नहीं किया, और बल्कि
मान अपमान किया। मान तो क्या दिया, हाथ क्या जोड़ा, पूजा अर्चना कुछ नहीं की, बल्कि निंदित किया, अपमानित किया कि यहाँ तो कोई देवी देवता का मंदिर नहीं, एक शिलाखंड है और लोग पागल की भांति इसकी पूजा कर रहे हैं। ऐसा मैंने सोचा था। दादाजी ने कहा तुरंत तुम मांगो, क्षमा प्रार्थना करो उस देवता से। पापा ने तुरंत क्षमा प्रार्थना की और बोले मैं ठीक होते ही जो भी है तुम्हारे मंदिर श्रद्धा भाव से आऊंगा। और पापा ठीक होने के बाद उस मंदिर में गए और वहाँ पूजा अर्चना की। इस मंदिर में मेरी भी बहुत आस्था रही, क्योंकि ये घटना जब सुनी इसलिए मैंने इस घटना का वर्णन किया। और मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगी कि धन्य है हर्षो ब्रह्मदेव, जिन्होंने अपना माने जो भी है, भक्त अगर कोई गलती करता या कोई इंसान गलती किया तो उसे सजा दी, लेकिन सजा दे करके उसे उसके गुनाहों की याद भी दिला दी और उससे क्षमा प्रार्थना जब उसने कर ली तो उसे पूरी तरह माफ भी कर दिया। क्योंकि उस दिन के बाद से पापा को कभी भी मिर्गी का दौरा नहीं उठा। ये चमत्कार नहीं तो क्या, नहीं तो मिर्गी बीमारी में कितनों सालों साल लग जाते हैं, जीवन तक आजीवन ये बीमारी चलते रहती है। लेकिन पापा को जिस दिन हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना की उस दिन के बाद से कभी मिर्गी का दौरा नहीं आया। और ये घटना जो मैंने सुनी पापा से मम्मी से, तो मेरे मन में भी बहुत इच्छा जग गई थी और उनके प्रति बहुत श्रद्धा हो गई थी। एक बार बचपन में मैं बहुत बीमार पड़ी, मेरा भी इलाज करीब महीना 2 महीना चला। बाद में डॉक्टर ने कहा कि ईश्वर पे ही विश्वास करिए, दवाई कोई काम नहीं करेगी, ये लड़की अपने माने ईश्वर की कृपा से ही ठीक हो सकती है। तो बहुत दुखी हो गई थी और दुख में मन ही मन मैंने भी सोच लिया था एक बार मैं उनके दर्शन करूंगी और उनसे अपनी बीमारी दूर करने की प्रार्थना भी की थी। मेरी भी बीमारी दूर हो गई और फिर कभी नहीं हुई। और मैं भी अपने मम्मी पापा के साथ उस मंदिर में हर्षु ब्रह्मदेव का दर्शन करने गई थी। तो सच है, बहुत ये चमत्कारी है, घटना है। और जिसको देख के आम लोग शायद विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा क्या कि एक बार माने जो भी है हुआ और उसके बाद फिर कभी नहीं हुआ, लेकिन ये सच है। जिनको विश्वास हो वो विश्वास करेंगे और जो नास्तिक है वो विश्वास नहीं करेंगे। मैंने पहले ही ऐसा कह दिया है। और बात ये